टॉपिक इज रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, रिएक्शंस. थोड़ी देर के लिए यू जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड रिडॉक्स रिएक्शंस. अगर मैं RED को देखती हूँ तो RED का मतलब होता है रिडक्शन, और अगर मैं OX को देखती हूँ तो OX का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन. यानी कि जब भी एक रिएक्शन होगी, whenever the any reaction will take place, reduction and oxidation will take place simultaneously. मतलब कोई ना कोई चीज तो ऑक्सीडाइज हो रही होगी और कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा होगा. ठीक है. Now your question should be, तो what is reduction, what is oxidation? जो आपको एक जनरल टर्म मिलेगी, पहले मैं वो जनरल टर्म लिख के बता देती हूँ. ये जनरल टर्म जो हमारे को यूजुअली बुक्स में मिलती है या फिर मोस्टली टीचर्स जो एक्सप्लेन करते हैं, उसमें ये होता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. किसी भी, जैसे अगर मैं सपोज कर लो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये CO2 मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया. समझ में आ रही है? किसी भी चीज के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो चीज ऑक्सीडाइज हो गई. ओके. और रिडक्शन का मतलब होता है कि भैया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. एक और तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है और वो होता है कि यहाँ पर removal of hydrogen is oxidation and addition of hydrogen is reduction. लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट्स नहीं लेके चलेंगे. Whatever is written ये हमारी थियोरी के लिए मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है आप उधर ये लिख दो, ठीक है, चलेगा. बट जिस तरीके से हम पढ़ेंगे हम थोड़ा सा उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि अब समझो सारी रिएक्शंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होते. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू मेक इट क्लियर इज इन ऑल द रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी ऑक्सीजन नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी हाइड्रोजन नहीं होगा. तो फिर हम कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है? सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हम सिर्फ ये सिंपल वर्ड्स में बोल देते हैं तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी इक्वेशन, ईच एंड एवरी रिएक्शन. डू यू अग्री? विल इट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी रिएक्शन? नो, इट वोंट. ठीक है, तो इसके लिए अगेन हम अपनी एक ट्रिक लाइन पे आते हैं और वो ट्रिक लाइन का नाम है ऑयल रिग. ऑयल रिग, RIG, ऑयल रिग. ठीक है, अब इसको समझते हैं. इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो. ठीक है, रिडक्शन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, समझो. O से ऑक्सीडेशन, I से इन, L से लॉस, R से रिडक्शन, I से इन, G से गेन. इसमें कोई मुश्किल? नो. ठीक है, नाउ लेट अस टेक, जैसे अब हमारी टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि आपको ये वाली जो है CuO की एक रिएक्शन आती है कि आपको कॉपर है, कॉपर को ग्राइंड किया जाता है. अगर आप अपनी एक्टिविटी को देखोगे, एक सेकेंड, हाँ जी, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो ये आपकी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और अगर आप यहाँ पर ये वाली फिगर देखते हो 1.10, पेज नंबर है 12, तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक बर्नर लग रखा है, ऊपर एक मैश पड़ी है, एक कांच का बाउल है, ठीक है, जिसको हमने चाइना डिश बोल दिया, और उसके अंदर कॉपर पाउडर पड़ा है वायर गेज के ऊपर. ठीक है, कॉपर पाउडर. कॉपर पाउडर मतलब कॉपर आपको पता है रेड ब्राउन कलर का होता है, तो आपका ये जो पाउडर है ऑब्वियसली ये रेड ब्राउन कलर का होगा. ठीक है, इसके ऊपर ये वाली एक्टिविटी के ऊपर भी केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं. सो यू बी प्रिपेयर्ड. जितने भी तुम्हारी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर केस स्टडी के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी ऑफ योर एक्टिविटी. हर एक्टिविटी को क्वेश्चन की तरह ही लर्न करना है.
ओके उसके अंदर जो जो भी चीजें पूछ रखी है, क्या चेंज हुआ, एक्सोथर्मिक है मतलब एंडोथर्मिक है रिएक्शन, समझ रहे हो, उसका कलर क्या चेंज हुआ, ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट ईच एंड एवरी एक्टिविटी। ओके तो क्योंकि अब आपको पता है आपका पेपर पैटर्न बदल चुका है, तो हर एक्टिविटी आपकी एक केस स्टडी है। क्लियर होगी, अंडरस्टूड। तो बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, आपका कॉपर था, कॉपर को आपने वायर गेज पे रखा, नीचे आपका आग लगा रखी है, बर्नर लगा रखा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उसका जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। तो उसने बोला कि ये जो प्योर कॉपर था, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आई, आपकी एयर में से आई, एयर में है ना ऑक्सीजन, अबंडेंस है, O2 घूमती रहती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा और वो बन जाएगा CuO, ठीक है, CuO बन जाएगा। और ये जो CuO है ये हमारा होगा फेरस ऑक्साइड या फिर कॉपर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आ रही है। क्यूप्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर कॉपर 2 ऑक्साइड भी बोल देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इस वाली एक्टिविटी में क्या हुआ, कॉपर था, कॉपर आपका रेड कलर का या ब्राउन कलर का था, रेड ब्राउन कलर लिख दो, ना रेड होता है प्रॉपर ना ब्राउन होता है, रेड ब्राउन कलर लिख देते हैं इसको, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद में ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन कभी भी एटमॉस्फेयर में O की तरह नहीं होती है, O2 की तरह होती है, क्लियर। अब मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कॉपर की वैलेंसी होगी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -2, तो आपका जो कंपाउंड बना वो बना CuO, और इस चीज को हम लिखेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड क्यों लिखा, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं +2, इसकी वजह से वी विल से इट विल द कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके क्लियर। अब जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो 2 ऑक्सीजन थे, तो ऑब्वियसली वी हैव टू पुट 2 ओवर हियर टू मेक इट बैलेंस, 2 कॉपर है तो वी विल पुट 2 ओवर हियर आल्सो, क्लियर होगी। अब जब ये कॉपर ऑक्साइड जब हीट करके बना तो इसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक, ओके। अब वो कहता है इसमें बताओ कि रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब तुम सीधे से बोलोगे कि कॉपर के अंदर में ऑक्सीजन ऐड हुई तो कॉपर गॉट ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन अब हमने पहले ही बात की थी कि हर इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन की चीज को हटा के छोड़ दूं, आर यू गेटिंग, तो मुझे ये देखना है कि विच क्या मेरा ये जो फॉर्मूला है ऑयल रिग वाला, क्या ये मैं अप्लाई कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती, ठीक है। देखो जब कॉपर एटम होता है, यहाँ पर समझो इस इक्वेशन में जो ये है इट इज जस्ट लाइक एन एटम, करेक्ट। कॉपर एटम एक मेटल है, अग्री। और जब यहां पर आएगा हैज इट कन्वर्टेड इनटू आयन, यहां पर आकर जब ये कॉपर कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ तो इट हैज कन्वर्टेड इनटू आयन, करेक्ट। यहां पर था कॉपर एटम और यहां पर बन गया Cu+2, अग्री। +2 कब बनता है बोलो, ये मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, when an atom loses electron, जब एक एटम अपने लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तब उसकी वैलेंसी +2 हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके अकॉर्डिंगली उतने इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उसका +2 हो जाएगा, क्योंकि देयर विल बी एन इम्बैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो उसके 2 जो प्रोटॉन होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, अग्री। एक एटम में हमने पहले क्या बोला था, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो कहना इसे कि कॉपर एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर ये कंबाइन कर गया ऑक्सीजन के साथ में, और जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करा और CuO बना, तो जब ये कंबाइन हुआ तब कॉपर की वैलेंसी क्या बन गई +2, बिकॉज इट हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन and oxygen has gained 2 electrons from copper, agree, clear। तो जो कॉपर एटम था has it converted into Cu+2 ion, क्लियर हो रही है ना बात, समझ में आ रहा है ना, क्यों वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से अब उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन्स तो ज्यादा ही थे, कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसमें 2 नंबर का ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, करेक्ट।
क्लियर? अब हमारा यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ पर वो कहता है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. हैज कॉपर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स? यस. कॉपर, जब कॉपर आयन बना तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए थे. यस और नो? जब इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कॉपर विल गेट व्हाट? ऑक्सीडाइज्ड. कॉपर गॉट ऑक्सीडाइज्ड. कॉपर गॉट ऑक्सीडाइज्ड. क्यों मैं ऐसे सिखा रही हूँ उसका भी रीजन देखो. अगर इसी इक्वेशन की बजाय में आपको ये आ जाए कि कॉपर इज कंबाइनिंग विद क्लोरीन, समझ में आ रहा है? हाँ जी. लेट अस ट्राई टू रिप्लेस दिस ऑक्सीजन विद क्लोरीन. अब मैं आपको जान के ये समझाना चाहती हूँ क्योंकि भैया हमने पहले ही बोला था कि जो हर इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं होता. क्लियर? तो हमने एक ऐसी इक्वेशन ली जिसमें कॉपर इज कंबाइनिंग विद क्लोरीन. अपने आप से ले रही हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं है. ठीक है? कॉपर आपका सॉलिड होगा, आपको पता ही है, रेड कलर का पाउडर होगा. क्लोरीन आपकी गैस होगी क्योंकि ये नॉन मेटल है. रिमेंबर दिस इज एन आयनिक बॉन्ड. क्यों? दिस इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है? अब यहाँ पर भी कॉपर आपका प्लस है ना, एटम सॉलिड है, मेटल है. क्लोरीन आपकी गैस है, नॉन मेटल है. और जो आपको मिलता है वो मिलता है, देखो, Cu का +2 और क्लोरीन का -1. तो ये एग्जैक्टली एक सॉल्ट मिलता है, CuCl2. CuCl2 इज अ सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं कॉपर 2 क्लोराइड. ठीक है? कॉपर, मैं पूरा लिख देती हूँ, CuCl2, CuCl2 जिसको हम बोलेंगे कॉपर 2 क्लोराइड. और ये एक तरीके का सॉल्ट होता है. दिस इज अ सॉल्ट, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है. कॉपर क्लोराइड इज ऑल्सो अ सॉल्ट. सॉल्ट समझ में आ रहा है ना? ठीक है? तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट. ओके? कॉपर 2 क्लोराइड का सॉल्ट हो गया. अब ऐसी इक्वेशन में अगर मैं सपोज कर लो आपको पूछ लेती हूँ कि भैया ये इक्वेशन है और मुझे बताओ कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है. पहले तो इसको रिएक्शन कंप्लीट करो. हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, यू विल बी गिवन द रिएक्टेंट्स, देन यू विल बी टोल्ड कि भैया इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, इसका प्रोडक्ट लिखो एंड ऑल. क्लियर? और उसके बाद में बोला जाएगा कि बताओ क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है. व्हाट इज गेटिंग. तुम सोचोगे, यहाँ पर सोच रहे होगे कि भैया ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा. तो हमने तो बोला था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर ये हमारा फेल हो जाएगा. तब हमारा ऑयल रिग हेल्प करेगा. ठीक है? ऑयल रिग में अगर आप देखोगे तो अगेन कॉपर जो है यहाँ पर, क्योंकि ये एक एलिमेंट की तरह है, एक एटम की तरह है, तो ऑब्वियसली ये आपके उसके अंदर में कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एक एटम में हमेशा जो भी नेचर ने उसको जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो कंप्लीट होते हैं, स्टेबल होते हैं. बट व्हेन इट कंबाइंस आइदर इट लूजेस और गेन्स. मेटल्स लूज करते हैं. Metals have the property to lose the electrons and non-metals have the property to gain the electrons. समझ में आ रही है? अब वो जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के साथ हो, क्लोरीन के साथ भी तो हो सकता था. क्लियर? तो इस केस में अगेन कॉपर एटम इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2 आयन. करेक्ट? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए. और ऑक्सीडेशन कब है? जब हमारी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हम बोलेंगे कि भैया कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है? कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है? हाँ. अब यहाँ पर जो दूसरी चीज आती है, व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब समझो, रिडक्शन होना और रिड्यूसिंग एजेंट होना, दिस इज टोटली डिफरेंट. समझ में आ रहा है? जो चीज रिड्यूस हो रही होगी वो मतलब आप समझो कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट इज क्लोरीन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट. सो आई विल गिव यू मोर डेफिनेशंस आल्सो. इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि बहुत बार एक एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन. ये सिर्फ जो है हमने डेफिनेशंस लर्न करनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
ठीक है। लेकिन जब हमने एक इक्वेशन को देखना है कि भैया कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या चीज रिड्यूस हो रही है, तब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे ऑयल रिंग वाला। लेकिन जब आपको एग्जाम में डेफिनेशंस देनी है तब आपने ये डेफिनेशंस एज सच लर्न करके लिखनी है। देखो, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो एग्जैक्टली रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर अपने आप तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बट कॉपर इज रिड्यूसिंग एजेंट। अंडरस्टूड? यही तो है, जो ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग का मतलब उसकी उल्टा काम करेगा ना। रिड्यूसिंग मतलब, रिड्यूसिंग कब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि उसको हेल्प कर रहा है कि तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किसी और को भी तो हेल्प कर रहा है ना, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसीलिए ये एजेंट रिड्यूसिंग है, लेकिन अपने आप ऑक्सीडाइज हुआ, बिकॉज इट इज हेल्पिंग द अदर पर्सन, द अदर थिंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। अपने तो दे रहा है, इसलिए अपने आप वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन दूसरे के लिए, दूसरा समझ रहे हो, जो उसके साथ में जो एक और एलिमेंट है, उसके लिए ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अंडरस्टूड? इसी तरीके से अब तुम बोलो तो क्लोरीन को देखो। अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन जब यहाँ पर था तो क्लोरीन यहाँ पर नेगेटिव बना, करेक्ट? जब आयन फॉर्म में आया तो नेगेटिव बना। जो क्लोरीन था, क्लोरीन गॉट कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन आयन, करेक्ट? तो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब क्या हुआ, अब ये नेगेटिव कब बनता है, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, बिकॉज इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर में एक, क्योंकि एक एटम ने, एक क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी वजह से हमने बोला कि chlorine atom got converted into chlorine ion because the number of electrons now have increased. इसलिए नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे, करेक्ट? और हमने क्या बोला, रिडक्शन इज गेन इन इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन गेट्स रिड्यूस्ड। हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्लोरीन गेट्स रिड्यूस्ड, लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया भी तो है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है, हमेशा चार चीजें आती है, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये याद रखना, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर मैं पिछली वाली इक्वेशन में आती हूँ तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बोलो, कॉपर तो हो गया ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस। ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर बच्चों, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे हुआ, ऑक्सीजन एक एटम था और उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन गॉट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन गॉट रिड्यूस्ड। क्योंकि ये रिड्यूस हो गया इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अंडरस्टूड? सो काइंडली नोट इट। जब हम अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में वापस चलते हैं और जब यहाँ पर वो बोलता है कि इसका सेकंड पार्ट आता है इसी एक्टिविटी का, जब हम कंटिन्यू करते हैं तो वो हमें ये बोलता है कि अगर मेरे को कॉपर ऑक्साइड में से ब्लैक कलर का हो चुका है, कॉपर ऑक्साइड आफ्टर गेटिंग रिड्यूस, पाउडर था, ठीक है, तो दिस थिंग इज, तो ये जब वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था, वो कहता है कि अगर मेरे को इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, अगर ऑक्सीजन को हटाना है तो इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन करनी है और मुझे वापस गेन करना है कॉपर का कलर, तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया जाता है ओवर दिस मटेरियल,
ठीक है, और ऐसे ही गर्म किया जाता है, ओके, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, बट हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस कंटेनर सो दैट जो ये हाइड्रोजन गैस होगी ये ऑक्सीजन को लेकर चली जाएगी, ऑब्वियसली वाटर बन जाएगा एंड द कॉपर विल गेट इट्स कलर बैक एज रेड। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब इस इक्वेशन में फिर हमारी क्या हुआ कि आपके पास में कॉपर ऑक्साइड बन चुका था, कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया था, इसका कलर क्या था, ब्लैक था। इसके ऊपर हमने ओवरहेड के ऊपर क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस पास की, इसको स्ट्रांगली हीट किया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन था इट विल कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन, आपका कॉपर जो होगा अगेन रेड ब्लैक कलर का वापस रेड ब्राउन कलर का वापस आ जाएगा, करेक्ट, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्लियर होगी, दिस इज द थिंग। अब अगेन दोबारा ये रिडॉक्स रिएक्शन है एंड वी हैव टू सी कि हुआ क्या, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगर मैं कॉपर को यहाँ पर देखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉपर क्या था, यहाँ पर कॉपर है +2 की फॉर्म में, करेक्ट, कॉपर यहाँ पर क्या है, +2 उसको कैसे हुआ था, बिकॉज इट हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब जो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए थे, यहाँ पर कॉपर आयन यहाँ पर आकर राइट हैंड साइड में आकर कॉपर एटम बन जाता है। जब वो कॉपर एटम बनता है तो कॉपर आयन से जब वो कॉपर एटम बनता है तो वो क्या करता है, वो गेन करता है अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए हुए थे, ही टेक्स इट, वापस ले लिए उसने, टेक इट बैक। तो अब बताओ यहाँ पर है तो वही कॉपर, लेकिन अब क्या हो गया, बिकॉज इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन तो कॉपर गॉट रिड्यूस्ड, गॉट इट, सो कॉपर गॉट रिड्यूस्ड, और क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो चीज रिड्यूस होगी उसको आंखें बंद करके रिड्यूसिंग एजेंट लिख देना, ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। देखो ना, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। सो द वन हु इज गेटिंग, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, जो रिड्यूस हो गया वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टूड, क्लियर होगी बात। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली ये कोवेलेंट बॉन्ड है वैसे तो, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कॉपर इज गेटिंग, रिवर्स रिएक्शन हो गई है, हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इट इज बीइंग, क्या हो गया, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर है, असल में ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसकी वजह से शेयरिंग में होगा। अगर आयनिक होता तो हम बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी -2 है, इधर भी कंबाइंड फॉर्म में और इधर भी कंबाइंड फॉर्म में, इधर इसने आयनिक बॉन्ड बना रखा है और इधर इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। लेकिन हाइड्रोजन को जो भी है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर तो करने पड़ रहे हैं ना, इवन इफ इट इज नॉट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स बट इट हैज टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑक्सीजन, यस और नो, लूज नहीं किए, क्योंकि ये वाला बच्चे आयनिक बॉन्ड है। क्यों है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इट इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और ये जो है ये है कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तो हम एग्जैक्टली ये बता ही नहीं सकते कि कौन लॉस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो शेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमने कुछ तो बताना है, अगर हम अपने ट्रेडिशनल वाली थियरी पे जाते हैं कि भैया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग क्लियरली? काइंडली फिनिश इट, देन वी विल जंप ऑन टू नेक्स्ट इक्वेशन। अब ऐसा करो, एक इक्वेशन देती हूँ, इसको थोड़ा सा खुद से ट्राई करके देखो। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर कंबाइन कर रहा है विद क्लोरीन, ओके, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पर क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, एंड द इक्वेशन यू विल गेट इज सल्फर एंड 2HCl, okay, so this is what you are going to get. So I have written the equation. Can you guess which is getting oxidized, which is getting reduced? So try it now.
अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो H2S है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पर आके सिर्फ सल्फर बचता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है एक तरीके से, वहां से देखा जाए तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, करेक्ट। अगर हम अपने ट्रेडिशनल वाली डेफिनेशन से देखें तो, हाँ अपने नई वाली डेफिनेशन से भी देखेंगे और ट्रेडिशनल वाली से भी देखेंगे, H2S इट इज गेटिंग, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, गेटिंग substance which is getting oxidized is what, 2 sulfur H2S. Removal of hydrogen is also oxidation, na? Got it? और दूसरी तरफ यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, इट इज रिड्यूसिंग, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या हो गया, और साथ में इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। H2S क्या हो गया, अगर कोई भी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो इट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमारे पास क्या रह गया, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गेटिंग रिड्यूस्ड, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर वो रिड्यूस्ड हो रही है तो क्लोरीन इज व्हाट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब हम इसको लगाते हैं अपनी डेफिनेशन, द वन ऑयल रिक वाली। लेट अस सी, क्लोरीन के ऊपर देखो, क्लोरीन यहाँ पर एटम में था और क्लोरीन यहाँ पर क्या बन गया, आयन की तरह, करेक्ट। यहाँ पर तो एटम की तरह है कि नहीं, क्लोरीन हियर इज जस्ट लाइक एन एटम, और यहाँ पर क्लोरीन क्या बन गया, -1, और -1 बना तो इसने क्या किया, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, यस। और जो चीज गेन करती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। सो हमने भी तो यही लिखा है, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। और इसी ऑब्वियसली अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रही है तो H2S क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो H2S क्या होगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो यहाँ पर जो सल्फर था, सल्फर यहाँ पर आयन की तरह, करेक्ट। और सल्फर क्योंकि एक नॉन मेटल है तो इट विल बी हैविंग नेगेटिव वैलेंसी, सल्फर -2 की तरह होगा यहाँ पर, यस सल्फर विल बी लाइक, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सल्फर विल बी -2, और सल्फर होता है एक नॉन मेटल, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, हालांकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज बिटवीन द शेयरिंग, लेकिन हाइड्रोजन को हम +1 बोल सकते हैं और सल्फर को हम -2 बोल सकते हैं, करेक्ट। कंबाइंड स्टेट में है ना, हालांकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर एटम बन गया, आयन से क्या बना, अपनी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने दे दिए, इट हैज गिवन बैक ना, जिससे भी लिए थे, किससे लिए थे, हाइड्रोजन से लिए थे, हाइड्रोजन को वापस कर दिए। और जो सल्फर है, सल्फर इज नाउ एज एन एटम, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सल्फर अपना लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन, जो उसके पास था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, इट हैज कन्वर्टेड टू एटम, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यू हैव सो मेनी वेज टू डू, क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई वन मोर इक्वेशन। हाँ जी, तो अगेन आप अपने रिएक्टेंट वाली साइड को देखोगे, रिएक्टेंट्स में आपके पास में 2 रिएक्टेंट्स हैं, ZNO एंड कार्बन। अगर मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले से देखूं तो यहाँ पर Zn जो है +2 की फॉर्म में है, +2 की फॉर्म यानी कि वो ऑलरेडी गेन, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, करेक्ट। +2 मीन्स इट हैज ऑलरेडी गिवन इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, और जब इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स जिंक एटम। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिड्यूस, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से ऑक्सीजन हट गई, करेक्ट। आपने रिएक्टेंट्स को देखना है, रिएक्टेंट्स पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपने ये देखा कि जो
O था, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होकर Zn बचा, तो ZnO इज गेटिंग व्हाट, रिड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन हट जाना इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर ये रिड्यूस्ड है तो ये ZnO क्या है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब अगर हम दोबारा, अब हमारे पास में रिएक्टेंट में एक और क्या चीज पड़ी है, नेक्स्ट चीज हमारे पास पड़ी है कार्बन। कार्बन को जब हम देखते हैं दूसरी तरफ में जाकर, अच्छा कार्बन देखो यहाँ पर कार्बन स्टेबल है और यहाँ पर जाके कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन एक कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो अगेन शेयरिंग वगैरह हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ऑक्सीजन -2 है, मतलब ऑलवेज इन डिमांडिंग, -2 मीन्स ऑलवेज इन डिमांडिंग, करेक्ट। तो कार्बन ने कुछ तो दिया ही होगा इलेक्ट्रॉन, तो दिया है, इट हैज लॉस्ट इज इलेक्ट्रॉन व्हाइल शेयरिंग, ठीक है। तो एग्जैक्टली कौन दे रहा है, कार्बन ही दे रहा है ना अपना इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है इट इज, क्योंकि इट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, losing giving its electron means it is losing its electron, therefore it is getting what, oxidized। तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसीलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो कार्बन के साथ में यहाँ पर आकर ऑक्सीजन लग जाता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कार्बन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और इस तरीके से कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ जी, हमारी टेक्स्ट बुक की ये वाली इक्वेशन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट यही वाली इक्वेशन है। आपने इसका बैलेंसिंग वगैरह सब लर्न कर लेना, प्लीज लर्न इट प्रॉपरली, ये वाली इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अब हम इसके दोबारा रिएक्टेंट वाली साइड आते हैं कि व्हाट आर योर रिएक्टेंट्स। तो हम एग्जैक्टली अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर MnO2 MnCl2 ये तो दोनों सेम सेम जैसे लग रहे हैं कि भैया मैंगनीज जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ है। तो इसको ना देख के हम चलते हैं HCl की तरफ, क्योंकि दो रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट को भी डिकोड कर लिया तो दूसरे रिएक्टेंट का अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ आई विल टॉक अबाउट HCl, तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने अपना तब निकल गया था क्लोरीन के साथ में, यस और नो, हाइड्रोजन हैज लेफ्ट क्लोरीन। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इज इट ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो अगर मैं अपना जो सिंपल वाला मेथड है उसके हिसाब से लगाऊं तो HCl ने क्या किया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू Cl2। क्लोरीन को देखो ना, हाइड्रोजन तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया, क्लोरीन को देखो, क्लोरीन अकेला रह रहा है यहाँ पर, करेक्ट। तो एक तरीके से क्लोरीन ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो कैन आई से कि HCl is getting oxidized, getting oxidized। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है टू क्लोरीन, समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। अगर एक आपका रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो चुका है तो दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज हो चुका है तो दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो आई कैन से कि HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, और आई कैन से कि HCl क्या है, HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। अब आंखें मूंद के एक तो तरीका ये है कि भैया पता लग ही गया कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो दूसरा वाला जो रिएक्टेंट होगा, दूसरा रिएक्टेंट क्या है, MnO2, दूसरा रिएक्टेंट MnO2 है, तो MnO2 क्या होगा, MnO2 विल बी रिड्यूस, गेटिंग रिड्यूस, करेक्ट। और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो दिस विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और इसको अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। अच्छा, ये जो मैं नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देने लगी हूँ
ये वाली जो है डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है और इवन आई डोंट थिंक सो कि किसी रेफरेंस बुक में भी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कॉपर है, कॉपर की आपको मैंने पहले भी बताया था कि वेरिएबल वैलेंसी होती है, इट कुड हैव +1 इट कुड हैव +2। आयरन की भी 2 वैलेंसीज बनाई थी, आयरन की +2 भी हो सकती है और +3 भी हो सकती है। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? है ना, याद है सबको? ओके, सो द थिंग इज इसी तरीके से मैंगनीज जो है 2 तरीके की वैलेंसीज एग्जिबिट करता है, एक करता +4 वाली और एक करता +2 वाली। सो मैंगनीज इज ऑल्सो इन द क्या कहेंगे वेरिएबल वैलेंसी रखता है। अब एग्जैक्टली हमें कैसे पता लगा, देखो यहाँ पर जब मैंगनीज ऑक्साइड बना था तो मैंगनीज वॉज इन द विद द वैलेंसी +4, यानी कि अपने उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए थे। लेकिन जब मैंगनीज क्लोराइड बना, आर यू गेटिंग, जब मैंगनीज क्लोराइड बना तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। अब देखा जाए तो +4 से उसका +2 हुआ कि नहीं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने वापस लिए कि नहीं। एंड व्हाट इज गेन इन इलेक्ट्रॉन? गेन इन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एग्जैक्टली यहाँ पर जब वो MnO2 बनाता है तो जो वैलेंसी होती है मैंगनीज की वो होती है +4, लेकिन जब वो MnCl2 बनाता है तो मैंगनीज की जो यहाँ पर वैलेंसी चल रही है वो +2 है, यानी कि +4 से उसकी +2 हुई। +4 का मतलब वो उसने पहले 4 इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे और जब उसने +2 की वैलेंसी में आया, क्योंकि इट इज, तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए ना, गेन किया कि नहीं इलेक्ट्रॉन का, गेन किया। इसीलिए हमने बोला कि जो MnO2 है इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज रिड्यूस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम HCl में आते हैं तो क्लोरीन यहाँ पर ऑलरेडी क्या लेकर बैठा था, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था। क्लोरीन हियर HCl की अगर बात की जाए तो HCl में क्लोरीन वाज नेगेटिव, नेगेटिव मींस इट वाज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और जब ये यहाँ पर क्लोरीन की तरीके से गया, एग्जैक्टली क्लोरीन ही हो रहा है HCl में, समझ में आ रही है? तो क्लोरीन यहाँ पर आयन की फॉर्म में था, इट वाज ऑलरेडी हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, लूज किया 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन एटम की तरह आया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। Clear? So this is the explanation the way I do and this is the way your textbook go. ठीक है? Any of the things wherever in any way you are getting benefited, आपका आंसर ठीक आना चाहिए, that's it. तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला प्रोसेस भी सिखाया, क्लियर? और I will try कि I will give you know more equations in tomorrow class. कल की क्लास में 2-3 इक्वेशंस एक्स्ट्रा दूंगी, तो एक तो रेपिटेशन हो जाएगी